हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतले पे। तो सभी साथी एक बार चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कंप्यूटर की ओएसआई मॉडल। इससे पहले अपन ने टीसीपी आईपी मॉडल की क्लास हुई थी जो आप सभी ने देखी होगी। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास है ओएसआई मॉडल पे। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। अपन पढ़ते हैं ओएसआई मॉडल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। Open System Interconnection Model. It has been developed by Standard Organization ISO, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984 में। ठीक है, 1984 के अंदर ये डेवलप होती है और ये ISO के द्वारा डेवलप की गई थी। ये ISO के द्वारा डेवलप की गई थी OSI मॉडल। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7। एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती है। को 5, 7, 4 या 3? तो अपन करेंगे 7। तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। हर एक लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। जो प्रत्येक पर्टिकुलर लेयर है उसका एक अपना अलग अलग काम होता है। ओएसआई मॉडल की सभी लेयर एक साथ मिलकर काम करती है। 7 लेयर हैं लेकिन उनका सभी का अपना अपना काम है। पर्टिकुलर अलग अलग काम वर्क होता है हर 7 लेयर का, लेकिन सभी एक साथ मिलकर काम करती है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को हम डेटा को दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक नेटवर्क यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ओएसआई मॉडल में लेयर्स कैसे वर्क करती है। ये 7 लेयर्स है इसके अंदर। पहली है एप्लीकेशन, दूसरी है प्रेजेंटेशन, तीसरी है सेशन लेयर और ये यहाँ नीचे से चलती है वैसे ये लेयर्स। फिजिकली डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये 7 लेयर होती है। ये 3 लेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है। कौन सी? सॉफ्टवेयर लेयर होती है। और जो नीचे की 3 लेयर हैं ये हार्डवेयर लेयर होती है। हार्डवेयर लेयर होती है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये हार्ट होती है। इसकी ओएसआई मॉडल का हार्ट कौन सी लेयर कहलाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई मॉडल की हार्ट यानी इसकी धड़कन कहती है, इसका दिल कहते हैं। ये याद रखना, जो इन तीनों लेयर के बीच में है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इनको जानते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करती है। ये है सेंडर, इधर ये सेंडर है, सेंडर और रिसीवर। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहाँ से हम मैसेज या डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है? ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। जो एप्लीकेशन लेयर है ये हमें क्या करती है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन से क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू से हम इंटरकनेक्ट होंगे, जैसे व्हाट्सएप से हम इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अपन जो मैसेज भेजेंगे सेंडर से रिसीवर जिसको भेजना चाह रहे हैं, तो अपना काम हो गया ना कि हम काम कर सकते हैं उसके थ्रू, यानी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करेंगे या मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू, वो क्या एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ब्राउजर या एक एप्लीकेशन लेयर के रूप में वर्क करते। जैसे इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? एप्लीकेशन लेयर के अंदर इसमें होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी फाइल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कुछ भी सर्च करते हैं हम गूगल के ऊपर, गूगल ब्राउज़र के अंदर, तो वो इस HTTP थ्रू के इसके थ्रू ही वहाँ पर यूज़र से सेंडर तक पहुँचा जा सकती है, यानी डेटा एक सिक्योर रूप में वहाँ तक पहुँचता है। फिर एक SMTP, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी मेल हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या है? उसके थ्रू हम नेटवर्क जो एप्लीकेशन लेयर का ये प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू हम ये पहुंचा या ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेयर आती है अपनी प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर है? प्रेजेंटेशन। यहाँ से डेटा आएगा एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन पे। तो इसका काम होता है कि यह डेटा को रिसीवर तक ट्रांसफ़र करती है। किस फॉर्म में, यानी किस फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र करना है कि उसको समझ में आ जाए। और ये डेटा को क्या करेगी? सिक्योर पर्पज़ के लिए भी डेटा में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम भी करती है, और डेटा को कंप्रेशन भी करती है। कौन? प्रेजेंटेशन लेयर। ये इसका वर्क होता है। यानी जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई डेटा है और इधर सेंडर को हमें फ्रेंच में भेजना है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? ये इंग्लिश को फ्रेंच में फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। तो कन्वर्ट करके फिर ये इसको फ्रेंच लैंग्वेज में डेटा पहुंचेगा। तो ये प्रेजेंटेशन का काम होता है। यानी डेटा को एनक्रिप्शन से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा, और ये क्या करेगी? कंप्रेशन का काम करती है, कंप्रेशन का। ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेशन लेयर। सेशन, ये सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन का सेशन स्टार्ट करते ही कौन? सेंडर। ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है। इन दोनों के बीच में यह क्या करती है? कनेक्शन का सेशन करती है। जब तक डेटा सेंडर के तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है, यानी जब तक डेटा रिसीवर से सेंडर तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन का वर्क करती है। कौन? सेशन लेयर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? ये डेटा को सेगमेंट फॉर्म में डिवाइस, मतलब डिवाइस तक ये पहुंचती है, डिवाइड करके जो सेंडर है वहाँ तक पहुंचती है। और इसमें टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ये डेटा को सेगमेंट फॉर्म में डिवाइड करती है। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके अंदर टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हम डेटा भेजना चाहते हैं, तो तब हम क्या करेंगे? टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करके हम डेटा भेजना चाहते हैं, तो हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। अगर बिना कनेक्शन के इस्टेब्लिश करके डेटा भेज रहे हैं, तो हम यूडीपी, ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है इसका, जो इसमें टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। और ये हमें फीडबैक भी देता है। कौन? टीसीपी है जो हमें फीडबैक देता है। जैसे कोई भी डेटा ट्रांसफर, तो उसका नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, मैसेज मिलता है, तो क्या फीडबैक देना होता है। वो फीडबैक पता चल जाता है कि डेटा आया है नहीं है, जबकि यूडीपी नहीं देता। और इससे फास्ट भेजना चाहते हैं, एक फास्ट तरीके से, फास्ट वाला प्रोसेस होता है इसके अंदर, डेटा को फास्ट भेजना है तो हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ये काम वर्क करती है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। ये डेटा को पहले से क्या करेगी? जैसे यहाँ पे सेगमेंट के फॉर्म में लेती है, डिवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इस सेगमेंट डेटा है, इस लेयर के अंदर आएंगे नेटवर्क लेयर। तो ये पैकेट के रूप में ये डेटा को करती है। ठीक है, पैकेट के रूप में डेटा को ट्रांसफ़र करती है। और ये सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में आईपी एड्रेस का स्टोर रखती है। सेंडर और जो रिसीवर है, उन दोनों का आईपी एड्रेस भी कौन? नेटवर्क लेयर रखती है। आईपी एड्रेस रखती है दोनों का। ठीक है, और जितने भी राउटर के काम होते हैं वो इसी लेयर पे, ये नेटवर्क लेयर पे होते हैं। कौन सी लेयर पे? नेटवर्क लेयर पे होते हैं, जो सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट है, अब ये डेटा सेगमेंट से पैकेट्स के रूप में, और पैकेट्स के रूप में अब डेटा लिंक की लेयर है, इसमें फ्रेम के रूप में लेगी। ठीक है, किसमें? फ्रेमिंग के रूप में, यानी डेटा को फ्रेम करके करती है, डेटा को फ्रेमिंग करती है, यानी फ्रेम के फॉर्म में लेती है। जो भी डेटा आता है वो एरर फ्री है या नहीं। ठीक है, अगर एरर फ्री है तो उसमें उसको एरर को हटा देगी। ठीक है, और एरर फ्री डेटा को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, ये एरर फ्री डेटा है या नहीं। अगर एरर फ्री है तो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगी। कौन? डेटा लिंक लेयर। तो ये इसका वर्क होता है। और ये सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में डेटा स्पीड को भी मेंटेन करके रखती है। कौन? डेटा लिंक लेयर। सेंडर और रिसीवर दोनों साइड से अगर जिस स्पीड से हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिसीवर के पास में, उसी स्पीड से ये दोनों में सेम मेंटेनेंस बराबर करके रखती है। कौन? डेटा लिंक लेयर। ये सेम स्पीड का बैलेंस बना के, यानी इसी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसके पास? जिसके पास हम भेज रहे हैं, सेंडर से रिसीवर के पास में।
अब फिजिकली लेयर क्या होता है? अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट से सेगमेंट के रूप में डेटा मतलब ट्रांसफर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेगमेंट से पैकेट के रूप में, पैकेट के मतलब डेटा नेटवर्क लेयर से पैकेट के रूप में, या फ्रेम से ये क्या लगी, बिट के रूप में। फिजिकल लेयर डेटा को ट्रांसफर करती है बिट की फॉर्म में, यानी 0 1 की फॉर्म के अंदर ये डेटा को लगी, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस भी होते हैं। कहाँ पे? जो फिजिकल लेयर है यहाँ पे भी बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जैसे हब और स्विच है, ठीक है, हब और स्विच, ये दो डिवाइस यहीं पे लगी होती है क्या, फिजिकली लेयर के ऊपर, जो इनका काम होता है किसमें, फिजिकली लेयर। और ये डिवाइस को ये डिसाइड करेगा कौन, फिजिकल लेयर डिसाइड करेगा कि रिसीवर के पास में डेटा वायरलेस में मतलब भेजना है या वायर के थ्रू भेजना है। जो किसका काम होता है, फिजिकली लेयर का। फिजिकली लेयर का काम होता है, ये डिसाइड करता है कि रिसीवर के पास में डेटा वायरलेस यानी वायरलेस में भेजना है या एक वायर्ड के थ्रू भेजना है, जो इसके वर्क होता है। अब यहाँ से ये डेटा फिजिकल यहाँ से आगे फिजिकल लेयर में जाएगा, ठीक है। इनका भी सेम काम होता है जो रिसीवर के पास में होता है, जो हम सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यहाँ से आता है ये डेटा और इधर से जाता हुआ ये सेम होगा, यहाँ से बिट के रूप में, बिट से या फ्रेमिंग के रूप, फ्रेमिंग के नेटवर्क किस में लगी, नेटवर्क लेयर किसके अंदर लगी, ये डेटा को पैकेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट किस में, सेगमेंट लेयर में। और यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर सेम जाएगा, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सेम तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा जिस तरीके से सेंडर ने रिसीवर के पास में भेजा है। तो ये इसके वर्क थे OSI मॉडल की लेयर के कि कैसे कैसे ये वर्क करती है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसमें कि ट्रांसपोर्ट लेयर है जैसे, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को किस फॉर्म में होता है, नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ये सेगमेंट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सेगमेंट के रूप में डेटा होता है। नेटवर्क लेयर में क्वेश्चन आ जाएगा कि नेटवर्क लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, तो होगा पैकेट्स के रूप में। डेटा लिंक में ये फ्रेमिंग के रूप में इसमें डेटा होता है। और फिजिकल लेयर में बिट के रूप में यानी 0 1 की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं MCQ टाइप के। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।